अरे देखते हो कितनी अच्छी चाय है। तुमने तो सन्यासी होकर सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे, है ना? जिससे तुम चाय पानी खरीद कर पी सकते हो। अगर मेरी तरह काम धंधा करते तो ऐसी हालत नहीं होती। अरे देखो देखो पैसे की ताकत क्या है? तुम तो पैसा कौड़ी रखते नहीं, उसका फल भी देख लो। और मैं रुपये पैसे कमाता हूँ तो मुझे देख लो। ये देखो सारी पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, पेड़े, मिठाइयाँ क्या बिना पैसे के मिल सकती है? जय राम जी की बाबा जी, आप धूप में क्यों बैठे हैं? छांव में चलिए, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, कृपा करके खा लीजिए ना। अब भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम भूल कर रहे हो, शायद किसी दूसरे को देने के लिए मैं नहीं होऊंगा वो। भूल से मेरे पास चले आए हो आप। नहीं नहीं नहीं, आप ही तो वह साधु हैं जिसे मैंने देखा है ना। अब क्या मतलब? आपने मुझे कहाँ देखा? सपने में। क्या क्या कहा? सपने में? मैं हलवाई हूँ, मेरी मिठाई की दुकान है। दोपहर को खाना खाकर सो गया था और उसी समय सपने में देखा कि श्री राम जी आकर मुझसे कह रहे हैं, मेरा एक साधु स्टेशन पर पड़ा हुआ खाए बिना दुख भोग रहा है, कल से उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तू तुरंत जाकर उसकी सेवा कर। तब मैं बिस्तर छोड़कर उठा और तुरंत आपके लिए सब कुछ खाना ले आया हूँ। मैं वही साधु हूँ, ये तुमने कैसे जाना? अरे आपको ही तो मैंने सपने में देखा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे खाइए खाइए ना, ये पूड़िया, कचौड़िया और ये मिठाइयाँ तो मैंने शुद्ध घी में बनाई है, खाइए। हाँ भाई हाँ। मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। पेट भरने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मैंने पूरा जीवन पैसे कमाने के लिए बिता दिया। आज तक मैं ऐसा समझता था कि जो मेहनत नहीं करना चाहता वो साधु बनता है, और मेरे लिए साधु और भिखारी में कोई अंतर नहीं है। इतनी मेहनत करके आज तक जो मैंने पाया वो आपको बैठे बिठाए भगवान ने भेज दिया। मुझे पता नहीं था कि आप इतने महान हैं। जिसके लिए खुद भगवान खाना भेजते हो वो कोई साधारण साधु नहीं हो सकते। स्वामी जी, मैं सचमुच आपका अपराधी हूँ, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। देखो भाई, तुमने अपने कर्म पर आस्था रखी और उसी कर्म के कारण तुम भोजन पा सके। मैंने अपने ईश्वर पर आस्था रखी और उसी कारण मैं भोजन पा सका। तुम कर्म इसलिए करते हो कि तुम्हें धन प्राप्त हो और उस धन को अपने परिवार में बांट सको, जिससे परिवार में खुशियां आए। सन्यासी का लक्ष्य ज्ञान है, तो मेरा कर्म सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है, जो मैं पूरे विश्व में बांट सकूं, जिससे सबका कल्याण हो। इस तरह हम दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अपना कर्म पूरी लगन से करो और दूसरों को हीन मत समझो। संसारी होना शायद आसान है, पर सन्यासी होना बहुत कठिन है। इसलिए हर एक को सम्मान दो। सन्यासी भिक्षुक नहीं है, वो तो पूरे जगत के कल्याण के लिए निकला है। मैं समझ गया। प्रणाम स्वामी जी। कल्याण। चल बोल 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 बोल।
बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति हमारे विद्यालय के छात्रों के द्वारा आपने स्वामी विवेकानंद